सो गाइस, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कंप्लीट ट्रेनिंग स्ट्रक्चर के बारे में। सो एज वी ऑल नो कि ट्रेनिंग से पहले 1 मंथ की ईडीपी मैंडेटरी है और 1 मंथ की ईडीपी में 15 डेज ऑनलाइन होती है और 15 डेज आपकी ऑफलाइन होती है। ठीक है, उसके बाद ही आप क्या कर सकते हो, ट्रेनिंग अपनी स्टार्ट कर सकते हो। एंड ट्रेनिंग इज़ फॉर 21 मंथ्स। ठीक है, अब ना एक चीज़ हमेशा ध्यान देना, जब भी जैसे हम ट्रेनिंग स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको एक स्टैम्प पेपर परचेज करना पड़ता है एंड देन फिर आप एग्रीमेंट में आते हो आपके ट्रेनर के साथ। एंड जिस दिन आप स्टैम्प पेपर परचेज करते हो उसी दिन से वो ट्रेनिंग वैलिड मानी जाती है, उस दिन से वो काउंट होती है। ठीक है, जब आप एग्रीमेंट में नहीं है तो वो काउंटेबल तब तक नहीं होगी जब तक आप वो मतलब कि परचेज ना कर लो। वो जिस दिन वो डेट मेंशन होगी तब उस दिन से ही वो होती है, फिर आपको आईसीएसआई में सबमिट करना पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि कितनी लीव्स अलाउड होती है। एज पर न्यू गाइडलाइंस 52 लीव्स अलाउड होती है आपके टोटल 21 मंथ्स के पीरियड में। अब उसके अंदर ऐसे नहीं है कि जैसे जिनके मतलब एग्जाम पेंडिंग है तो उसको छोड़ के या सब कुछ, मतलब वो इंक्लूडेड ही 52 लीव्स अलाउड है। और फिर नेक्स्ट आता है क्वार्टरली स्टेटमेंट। क्वार्टरली स्टेटमेंट फाइल करनी पड़ती है। अब आपको जो आपका ट्रेडर है उसको याद करवाना पड़ता है कि हाँ हमारी ऐसे मतलब आप फाइल कर दो। ठीक है, अब क्वार्टरली स्टेटमेंट में एक चीज़ है जो मुझे नहीं पता था, मुझे अभी अपने ट्रेनिंग टाइम में पता लगा। जैसे फॉर एग्जांपल आपने 25 सितंबर को मान लो तुमने ज्वाइन कर ली अपनी ट्रेनिंग, तो 25 सितंबर टू 30 सितंबर आपकी 1 क्वार्टरली स्टेटमेंट जाएगी और फिर 1 अक्टूबर से 30 दिसंबर तक ये 3 मंथ्स की आपकी एक जाएगी। सो ऐसे करके मतलब आपकी 2 क्वार्टरली स्टेटमेंट ऐसे चली जाएगी। ठीक है, एक और चीज़, 2 आपको ट्रांसफ़र अलाउड होते हैं आपके पूरे ट्रेनिंग स्ट्रक्चर के अंदर। लेकिन फॉर एग्जांपल हम 1 से दूसरे के पास जा रहे हैं तो आपको फर्स्ट वाले से एनओसी लेनी पड़ती है। शायद अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी हो तो मैंने आपको बोला हुआ है कि मैंने ऑलरेडी 6 to 7 मंथ्स की ट्रेनिंग अपनी एक पीसीएस फॉर्म में करी है, बट ड्यू टू सम पर्सनल रीजंस मेरे को वो छोड़नी पड़ी। मतलब अब मेरे को एनओसी लेनी है वहाँ से, तो उसका क्या स्ट्रक्चर है, कैसे लेते क्या है, जब वो मुझे मिलेगी तो मैं आप उस पर वीडियो ज़रूर बनाऊँगी। तो आपको एनओसी लेनी पड़ती है कभी भी दूसरी फर्म में एंटर से पहले। ठीक है, फर्म या कंपनी में जो भी है जिसमें भी आपको जाना है वैसे। ठीक है, और क्वेश्चन होता है कि मतलब वो तो आपको फर्म में करनी है या कंपनी में करनी है, उसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखी है, वो आप देख सकते हो। ठीक है, और फिर उसके बाद क्या होता है, जो भी मतलब आपकी 21 मंथ्स की कंप्लीट होने के बाद वो तो अलग सेपरेट वीडियो में बना दूंगी। समथिंग प्रोजेक्ट रिपोर्ट आपको एक बनानी पड़ती है, वो अलग चीज़ है। ठीक है, सो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आपको मतलब कि ट्रेनिंग टाइम में ये चीज़ ध्यान देना। और मेन सबसे चीज़ ध्यान देना वो स्टैम्प पेपर वाली, जब तक स्टैम्प पेपर नहीं परचेज करोगे तुम वैसे नॉर्मल फर्म या कंपनी में जा रहे हो, वो पीरियड आपका ट्रेनिंग में इंक्लूड नहीं होगा। ठीक है, तो ये चीज़ें आप कुछ ध्यान रखना। और हाँ, जो क्वार्टरली स्टेटमेंट होती है वो जो क्वार्टर एंड के विदिन 30 डेज आपको फाइल करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल अक्टूबर नवंबर दिसंबर का एक ये क्वार्टर बन गया तो आपको जनवरी के लास्ट तक उसको फाइल कर देना। ठीक है, वो उसकी ड्यूटी नहीं है ट्रेनर की कि वो याद रखे, वो आपकी ड्यूटी है, आप उसको याद करा दो। ठीक है, वो 100% ऑफकोर्स वो स्टेटमेंट आपकी फाइल कर देगा। उसमें क्या होता है ना, क्वार्टरली स्टेटमेंट में एक तरीके से होता है कि परफॉर्मेंस बच्चे की कैसी रही है, मतलब कितनी उसने लीव्स ली है, क्या कुछ है, ये सब चीज़ एक तरीके से रिपोर्ट की जाती है आईसीएसआई को। ठीक है, और जो आप वो एग्रीमेंट प्लस ईडीपी की कॉपी और जो आपकी एग्जीक्यूटिव की मार्कशीट होती है वो आपको अटैच करनी पड़ती है। मतलब जब ऑफकोर्स आप बताओगे ना आईसीएसआई को कि हमने ऐसे से ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी है, तो उसके नियर अबाउट विद इन 1 वीक या 2 वीक आपके पास मेल पे आ जाएगा कि हाँ भाई हमने ये चीज़ एक मतलब हमारे पास आ गई है ये कि आप ट्रेनिंग स्टार्ट कर दे, वो आपके मेल पे आ जाएगा आपके पास। ठीक है, मेरे पास आई थी नियर अबाउट 15-16 डेज में आ गया था मेरे पास मेल के ऐसे से हाँ हमको ये चीज़ हमने देख ली है। ठीक है, सो थैंक यू गाइस।